नमस्कार। आज के 5 सितंबर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 3 यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशन, एक सर्विस कमीशन और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वैकेंसीज के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसमें से जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है कन्नूर यूनिवर्सिटी। कृपा करके पूरा वीडियो देखिए। हो सकता है कि आपको जिस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चाहिए उस विषय की रिक्तियाँ इस 5 से 6 यूनिवर्सिटी या कमीशन या इंस्टीट्यूट में हो। तो पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय में रिक्तियाँ आपको नज़र आती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं कन्नूर यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज है, जो रिक्तियाँ हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए यदि आपके पास योग्यताएं हैं तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए 2 विषय हैं। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी कैटेगरी है ओसी यानी ओपन कंपटीशन। दूसरा विषय है फिजिक्स, जिसमें एक पोस्ट है और वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कुल संख्या है 1 और वो ओपन कंपटीशन के लिए यानी ओपन कैटेगरी के लिए वो खुली है। कन्नूर यूनिवर्सिटी में और भी वैकेंसीज है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैनेजमेंट स्टडीज के सब्जेक्ट में एक वैकेंसी है प्रोफेसर के पोजीशन के लिए, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व है। स्टडीज इन इंग्लिश में एक वैकेंसी प्रोफेसर की है। एसोसिएट प्रोफेसर के वैकेंसीज बहुत देखिए। लॉ में एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैनेजमेंट स्टडीज में लॉ और मैनेजमेंट स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। म्यूजिक में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। स्टडीज इन इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, लेकिन वो मुस्लिम के लिए रिजर्व है। बिहेवियरल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, एससी के लिए रिजर्व है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। जूलॉजी में भी एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, लेकिन मुस्लिम के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 सितंबर। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस भेजने हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए kannuruniversity.ac.in
इस वेबसाइट को जाकर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आगे की यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। स्कूल ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आती है। प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट के लिए कुल एक संख्या है, लेकिन इसका नेचर है ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years। इसका मतलब है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, 5 बरस के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करना पड़ेगा। इसकी पे स्केल बहुत ही अच्छी है। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करना चाहते हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जो भी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। दूसरी पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, कुल संख्या है 1, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तीसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, उसके लिए विषय होना चाहिए लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसकी कुल संख्या है 1, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक पोजीशन वेकेंट है, उसके लिए सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। अगली और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशन वेकेंट है उसके लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट होना आवश्यक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। अगले 2 पोजीशंस वेकेंट है, वो है टीचिंग एंड रिसर्च एसोसिएट के तौर पर, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और उसको 40,000 कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगी। इसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर, शाम 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। इसके लिए कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5% का रिजर्वेशन भी यहाँ जैसे हर एक विज्ञापन में होता है। तो आप नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़िए, और यदि आपको इस रिक्तियाँ के अगेंस्ट आवेदन भेजना चाहते हो तो आवेदन आप भेज सकते हो। अगली यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। तो इस विज्ञापन में आपको नज़र आएगी, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम ही बताता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसीज विज्ञापन में दी जाएगी वो लॉ की होगी, लेकिन हम कुछ खुश नसीब है कि लॉ के सिवाय कुछ और विषयों में भी रिक्तियाँ यहाँ बताई गई है। चलो देखते हैं। पहली जो एक वैकेंसी है वो है प्रोफेसर की, सब्जेक्ट होना चाहिए लॉ। दूसरी और वो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए खुली है। अगली वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, वो भी लॉ विषय में जनरल कैटेगरी, इसका मतलब अनरिजर्व है। उसकी कुल संख्या और रिक्तियां है 2। अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशन है, जो वैकेंसी है, उसके लिए भी आपके
आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में विषय होना चाहिए लॉ। कुल रिक्तियां है 2 और वो है अनरिजर्व यानी खुली है। अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। उसके बाद और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, लेकिन उसके लिए विषय होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस, वो भी अनरिजर्व है, कुल संख्या है 1। अगली और एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए विषय होना चाहिए इंग्लिश, कुल संख्या है 1 और वो अनरिजर्व है, जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए। और अंतिम पद है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए विषय होना चाहिए सोशियोलॉजी, कुल संख्या है 1 और वो भी अनरिजर्व है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने हैं, अंतिम तारीख है 10 सितंबर शाम 5:30 बजे तक। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसीट यानी हार्ड कॉपी भी, प्रिंट कॉपी भी आपको भेजनी है, उसकी अंतिम तिथि है 17 सितंबर। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ठीक से पढ़िए। यदि आपके पास योग्यताएं है, यदि आप चाहते हैं कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं तो कीजिए। चलिए मैं आपको अगली एक कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 24 रिक्तियां के लिए उसका पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर और सब्जेक्ट है न्यूरोलॉजी। उस 24 रिक्तियां के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है। यदि आपके पास न्यूरोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस 24 रिक्तियां के लिए आवेदन भेज सकते हैं। उसमें से 7 रिक्तियां एससी कैटेगरी के लिए, 2 रिक्तियां एसटी कैटेगरी के लिए, 9 रिक्तियां ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1 रिक्तियां इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 5 रिक्तियां अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए और एक पद है फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए। उसके बजाय रिसर्च ऑफिसर के पद के लिए भी एक वैकेंसी है और उसके लिए विषय होना चाहिए सोशल स्टडीज और ये खुली है। इसकी मिनिमम आयु है 35 इयर्स। यदि आपके पास पात्रता ये है या योग्यताएं हैं तो आप इसे जरूर आवेदन कीजिए। अगली 3 वैकेंसीज है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने की अंतिम तिथि है 10 सितंबर और उसकी प्रिंट भेजने की अंतिम प्रिंटिंग निकालने की लास्ट डेट है 11 सितंबर। चलो मैं और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी देना चाहता हूँ। अगली इंस्टीट्यूशन है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FTII कहा जाता है।
पुणे में है और सभी रिक्तियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो पहली एक ही रिक्ति है प्रोफेसर की और उसका फील्ड है सिनेमैटोग्राफी। उसकी अपर एज लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा आयु 63 इयर्स होनी चाहिए। अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है सिनेमैटोग्राफी के फील्ड में, वो भी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगली एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी फील्ड में। कुल संख्या है 1, लेकिन वो ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए खुली है। अगली है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज। कुल वैकेंसीज है 2, लेकिन फील्ड है डायरेक्शन। उनमें से एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और एक एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अपर एज लिमिट है 63 इयर्स। अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, वो भी है डायरेक्शन। पिछली थी एसोसिएट प्रोफेसर की और अब है असिस्टेंट प्रोफेसर की। कुल संख्या है 2, दोनों ही अनरिजर्व है। अगली वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर और फील्ड है आर्ट डायरेक्शन। उन कुल संख्या थी 2 और 2 के 2 जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए खुली है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। कुल संख्या है 2, दोनों के दोनों अनरिजर्व है। और अंतिम वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की एडिटिंग में। कुल संख्या है 2, उनमें से एक है अनरिजर्व और दूसरी है ओबीसी कैटेगरी। इस सभी रिक्तियों के लिए अपर एज लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा आयु 63 होनी चाहिए। आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अंतिम तिथि है 9 सितंबर और उसका इंटरव्यू 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लिया जाएगा। उसकी क्वालिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सिर्फ मैं नाम बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके विज्ञापन उन्होंने प्रदर्शित नहीं किए थे। आपको उस 2 यूनिवर्सिटी के नाम मैं बताने जा रहा हूँ। पहली है बिट्स पिलानी और दूसरी है अमिटी यूनिवर्सिटी। आपको इस दोनों यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना है और आपको वहाँ वैकेंसीज या करियर के अंतर्गत जानकारी लेनी है और आपको आवेदन भेजने हैं। आज मैंने जो एक इंस्टीट्यूशन 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, एक पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके वैकेंसी के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी है, उसके नोटिफिकेशंस, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। उसे क्लिक करिए, उससे जो लिंक ओपन होती है वहाँ जाके विज्ञापन डाउनलोड करिए या विज्ञापन देखिए और यदि आपको उचित लगता है तो कृपा करके उस पोजीशन के अगेंस्ट आपको आवेदन भेजने हैं। यदि आपके व्हाट्सएप नंबर पर मेरा बुलेटिन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9890770915। उसको आप मैसेज भेज दीजिए, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेता हूँ और आपको हर दिन या 2 दिन में एक बार आपको मेरा करियर बुलेटिन मिल जाएगा।
मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपको जल्दी अपने मन की नौकरी या रोजगार प्राप्त हो। धन्यवाद।